Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start chapter 6 or poem number 6, Aunt Jennifer's Tigers, composed by एड्रिन रिच। एड्रिन रिच का फुल नेम है एड्रिन सीसिल रिच। शॉर्ट में इसको एड्रिन रिच कहते हैं। तो एड्रिन रिच के द्वारा कंपोज की गई पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के बाघ, चाची जेनिफर के बाघ। ये जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोयम है, ये पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर्स वैवाहिक जीवन की जो बाध्यताएं हैं, पारिवारिक कर्तव्य हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और जिन्हें एक महिला अपने जीवन में अनुभव करती है, को संबोधित करती है, के बारे में बताती है। एड्रिन रिच कि समाज के अंदर एक महिला विवाह के पश्चात किन किन बंधनों में, पारिवारिक कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बंधन में जकड़ जाती है और वह अपनी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करती, अपने स्वाभिमान को नहीं बचा पाती है, उसका स्वाभिमान दब जाता है, कुचला जाता है इस पुरुष प्रधान समाज के अंदर पुरुष के द्वारा। इस पोयम की जो मुख्य पात्र है, मेन कैरेक्टर है आंट जेनिफर, वह समस्त संसार की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जितने कष्ट समाज के अंदर आंट जेनिफर के इस पोयम के माध्यम से पोएट ने हम सब पाठकों को बताया है, वे सारे पारिवारिक जिम्मेदारी के, पारिवारिक कर्तव्य के बंधन सबके ऊपर जकड़े, सब महिलाओं के ऊपर जकड़े हुए हैं। सबको, इस दुनिया की सब महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज के नियंत्रणों में, नियमों में बंधना पड़ता है, जिस कारण से इस समाज की महिलाएं मन से स्वतंत्रता पूर्वक कोई कार्य नहीं कर सकती हैं। हम पुरुष प्रधान समाज के व्यक्ति, पुरुष महिला के कार्य पर तो नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन उनके मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। और वही मन की बात किस प्रकार से महिला इस पोएम के माध्यम से व्यक्त करती है, किसी चित्र के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से अपनी मन की स्वतंत्रता, अपने मन के स्वाभिमान और निडरता को व्यक्त करती है। आंट जेनिफर उस प्रकार की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो पुरुष प्रधान समाज के कठोर नियमों में जकड़ी जाती हैं, बांधी जाती हैं, जिन्हें कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। पोएटेस एड्रिन रिच पोएम की सिंपल लाइंस के द्वारा महिला के संघर्षों को प्रदर्शित करती है, उनका वर्णन करती है कि किस प्रकार से वह अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा अपना विरोध प्रकट करती है। तो पढ़ते हैं पोएम को और पोएम को क्लियर करते हैं। पोएम को पढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसका सेंट्रल आइडिया और समरी का हिंदी हमने आपको एक्सप्लेन करके पहले ही YouTube पर अपलोड करती है। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है, उसकी 9th, 10th, 1st और 2nd के प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, समरी आदि
का हमने हिंदी रूपांतर करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, और जो हस्तलिखित मटेरियल है, कंटेंट है, वो हमने टेलीग्राम के SVS इंग्लिश क्लासेस नाम के चैनल पर भी अपलोड की है। वहां से आप अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green, they do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek, chivalric certainty. एड्रिन रिच पोएटेस कहती हैं कि आंट जेनिफर के बाग, आंट जेनिफर के बाग से अर्थ है का मीनिंग है वे बाग जिनको आंट जेनिफर ने स्वेटर के अगले पर्दे पर बनाए हैं, उनसे तात्पर्य है कोई आंट जेनिफर ने बाघ पाल नहीं रखे हैं, बल्कि आंट जेनिफर ने स्वेटर के अगले पर्दे पर और अगले फलक पर जो बाघ बनाए हैं, उन बाघों के बारे में एड्रिन रिच कहती हैं। क्योंकि समाज के अंदर, पुरुष प्रधान समाज के अंदर महिलाओं को कुछ भी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं थी। आंट जेनिफर अपने पति के द्वारा कार्यों को करने के लिए प्रतिबंधित थी, बंधी हुई थी। वह कोई भी मन से, इच्छा से स्वतंत्र पूर्वक कार्य नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने अपने मन की स्वतंत्रता, स्वाभिमान और निर्भीकता को व्यक्त करने के लिए स्वेटर पर बाघों को बुना, बाघों को निकाला या कढ़ा। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर ने एक स्वेटर बुना और उस स्वेटर पर बाघ बुने, बाघ कहाड़े। तो वे आंट जेनिफर के बाघ प्रेंस यहां वहां उछलते कूदते घूमते हैं। Prance means move with high springy steps. कूदना फादना। आंट जेनिफर के टाइगर्स, आंट जेनिफर के बाघ इधर उधर, अक्रॉस, इधर उधर, यहां वहां, स्क्रीन, स्वेटर के पर्दे पर, स्वेटर के फलक पर कूदते फांदते घूमते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट मीन्स चमकीले, टोपाज ए कॉस्टली स्टोन, हाईली प्रेशियस स्टोन विद येलो कलर। बहुमूल्य पीले रंग का पत्थर जिसे पुखराज कहते हैं। डेनिजन्स अधिवासी, अधिवासी किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्ति, पशु, पक्षी या पौधे, उन्हें अधिवासी कहा जाता है या निवासी। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे जंगल में, हरे वन में। और वे बाघ जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं, वे बाघ हरे वन में, ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे वन में, वे बाघ हरे वन में पुखराज के रंग के समान चमकीले हैं और हरे वन के निवासी हैं। The tigers are as bright of yellow as the precious stone named topaz. टोपाज नाम के बहुमूल्य पीले रंग के
जिसे पुखराज कहते हैं, रंग के चमकीले वे बाघ हरे वन के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वे डू नॉट फियर डरते नहीं हैं। द मैन लोगों से, बीनीथ मीन्स नीचे, द ट्री पेड़ के नीचे खड़े हुए लोगों से वे बाघ डरते नहीं हैं। आंट जेनिफर ने स्वेटर के अगले पर्दे पर, अगले फलक पर, एक जो फलक अगला पर्दा होता है उस पर पेड़ भी बनाए हैं और पेड़ों के नीचे खड़े हुए आदमी भी बनाए हैं और बाघ भी बनाए हैं। तो आंट जेनिफर के माध्यम से एड्रिन रिच ये एक्सप्रेस करती है, ट्राइज टू टेल अस द रीडर्स, कि आंट जेनिफर वैसे तो पुरुष प्रधान समाज के द्वारा क्या है, पारिवारिक बंधनों में, जिम्मेदारियों में, उत्तरदायित्वों में जकड़ी हुई है। वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकती है, लेकिन उसने अपनी निर्भीकता, स्वतंत्रता और अपने मन की स्वच्छंदता को प्रकट करने के लिए स्वेटर के पर्दे पर अपनी निर्भीकता को दर्शाने के लिए बाघों को उकेरा है, बाघों को काढ़ा है, बाघों को बुना है। तो वे बाघ जो आंट जेनिफर ने बनाए थे, उस पर्दे के ऊपर पेड़ों के नीचे खड़े हुए लोगों से वे बाघ डरते नहीं हैं। वह भी, आंट जेनिफर भी नहीं डरती है, बल्कि समाज के सामने ऐसी निर्भीकता दिखाने का उसमें साहस नहीं है, और उस निर्भीकता को, उस स्वाभिमान को वह स्वेटर के पर्दे पर बाघों को बना करके प्रदर्शित करती है। दे पेस इन स्लीक सिवलरिक सर्टेनिटी। दे मीन्स वे कौन, बाघ जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं पर्दे पर। पेस मीन्स उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते हैं। इन स्लीक ठन बनकर या भव्य तरीके से, सिवलरिक सूरवीरता के साथ, शौर्यपूर्ण ढंग से, सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता में या आत्मविश्वास से भरपूर। और आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए पर्दे पर बाघ, स्वेटर के पर्दे पर बनाए गए आंट जेनिफर के द्वारा जो बाघ हैं, वे ठन बनकर सूरवीरता के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कूदते फांदते आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्थात जो बाघ आंट जेनिफर ने बनाए हैं उनमें साहस है, हिम्मत है, निडरता है, निर्भीकता है, स्वतंत्रता है। क्योंकि बाघों में निडरता नहीं होती है, बाघ जो होते निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वाभिमान होता है, वो किसी के नियंत्रण में रहने वाले नहीं होते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. इस सेकंड स्टेंजा में एड्रिन रिच कहती हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की अंगुलियां, फ्लटरिंग मीन्स घबराहट में, हड़बड़ाहट में कांप रही हैं। थ्रू हर वूल, अपनी ऊन में। आंट जेनिफर जो स्वेटर अपनी ऊन से बुन रही है, उस स्वेटर को बुनते हुए आंट जेनिफर की अंगुलियां घबराहट में, हड़बड़ाहट में कांप रही हैं, नियमित रूप से नहीं चल रही हैं। आंट जेनिफर की उंगलियों का हड़बड़ाहट में कांपते हुए रहना आंट जेनिफर की मानसिक और शारीरिक दुर्बलता को प्रकट करता है।
The fingers of Aunt Jennifer are moving in confusion. The finger in confusion shows that Aunt Jennifer is mentally and physically weak. Find even the ivory needle. Find means पाती है. Even means भी. The ivory needle. हाथी के दांत से बनी हुई सलाइयां. स्वेटर सलाइयों से बुना जाता है. हाथी दांत से बनी हुई सलाइयों को पाती है. हार्ड मीन्स कठिन. टू पुल खींचना. यानी कि वह इतनी शारीरिक रूप से कमजोर है कि उसे अपने हाथों से हाथी दांत से बनी हुई सलाइयों को खींचने में भी कठिनाई महसूस होती है. आंट जेनिफर इतनी कमजोर है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कि स्वेटर को बुनते हुए हड़बड़ाहट में उस आंट जेनिफर की अंगुलियां कांप रही हैं और वह इतनी कमजोर हो गई है. शी हैज बिकम सो वीक दैट शी इज अनेबल टू पुट आइवरी निडल थ्रू हर ऊल. वह ऊन में हाथी दांत से बनी हुई सलाइयों को खींचने में भी चलाने में भी कठिनाई महसूस हो रही है. द मासिव वेट. भारी वजन. बोझ ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. अंकल के विवाह का जो फीता है जिसे शादी के समय आंट जेनिफर के हाथों में बांधा गया था वह बहुत ही भारी है. वेडिंग बैंड. स्ट्रैप ऑफ मैरिज. विवाह का फीता. अंकल के विवाह का फीता जो आंट जेनिफर के हाथों में विवाह के समय बांधा गया था वह बहुत भारी है. सीट्स अभी भी बंधा हुआ है. हैविली मीन्स जोर से. अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. आंट जेनिफर के हाथों में वह अब भी इस समय भी बेरोक टोक कसकर बंधा हुआ है. वह अभी भी उस अंकल के साथ विवाह के बंधन के बोझ को अभी भी अपने हाथों पर बंधा हुआ महसूस करती है. वह अभी भी पारिवारिक जिम्मेदारियों और बंधनों से मुक्त नहीं हुई है. उनका बोझ अभी भी आंट जेनिफर के ऊपर लदा हुआ है. इस बात को एड्रिन रिच कहना चाहती हैं. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. आंट जेनिफर की अंगुलियां उनकी अपनी ऊन में घबराहट के साथ कांप रही हैं जो उनकी मानसिक और शारीरिक कमजोरी को प्रदर्शित करता है कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हैं. फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल. और वह हाथी के दांत से बनी हुई सलाइयों को खींचने में भी चलाने में भी कठिनाई महसूस करती हैं. वह शारीरिक रूप से इतनी कमजोर हैं. द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. और अंकल के विवाह का जो फीता था जिससे आंट जेनिफर को उनके साथ विवाह बंधन में बांधा गया था वह बहुत भारी है और वह भारी फीता अब भी सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. आंट जेनिफर के हाथों में वह अभी भी बेरोक टोक बंधा हुआ है. अभी भी उसे उन पारिवारिक वैवाहिक जिम्मेदारियों के. When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made
will go on prancing, proud and unafraid. इस थर्ड स्टेंजा में एडरिन रिच कहती हैं कि when aunt is dead, जब आंट जेनिफर मर जाएंगी, मरेंगी, जब आंट जेनिफर मरेंगी तो तब भी हर टेरिफाइड हैंड्स, टेरिफाइड मीन्स भयभीत, डरे हुए, सहमे हुए, हैंड्स मीन्स हाथ, तो उनके सहमे हुए हाथ विल लाई स्टिल, स्टिल मीन्स तब भी, रिंग्ड मीन्स फासेंड, टाइड, एसोसिएटेड, तो तब भी आंट जेनिफर के सहमे हुए हाथ बंधे हुए होंगे विद ऑर्डील्स, ऑर्डील्स कहते हैं डरावने अनुभव, तो तब भी आंट जेनिफर के सहमे हुए हाथ जीवन के, वैवाहिक जीवन के, पारिवारिक जीवन के डरावने अनुभवों से बंधे हुए होंगे, तब भी उन्हें उन पारिवारिक जीवन के जो डरावने अनुभव है उनसे उन्हें मुक्ति या स्वतंत्रता नहीं मिलेगी मरने के बाद भी। सी वाज मास्टर्ड बाई, जिन डरावने अनुभवों के द्वारा आंट जेनिफर को अंकल ने अपने नियंत्रण में बांधे रखा, उन डरावने अनुभवों से वह मरने के बाद भी अपने हाथों को बंधा हुआ महसूस करेंगी। दी टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, परंतु दी टाइगर्स वे बाघ, इन द पैनल जो स्वेटर के फलक पर बनाए हैं, बुने हैं, वे बाघ किस चीज के प्रतीक है? आंट जेनिफर पारिवारिक जिम्मेदारियों, बंधनों से बंधी हुई है, जकड़ी हुई है, जिनमें वह अपने मन की स्वतंत्रता, निर्भीकता और स्वच्छंदता को प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन अपने मन की निर्भीकता को, स्वच्छंदता को, स्वाभिमान को प्रकट करने के लिए वह आंट जेनिफर स्वेटर के अगले फलक पर बाघों को बनाती है, बुनती है, निकालती है, जो स्वतंत्रता, स्वाभिमान और निर्भीकता का प्रतीक है। तो वे बाघ आंट जेनिफर के मरने के पश्चात भी जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं, वे पर्दे पर, स्वेटर के पर्दे पर बने हुए बाघ विल गो ऑन प्रैंसिंग, यहाँ वहाँ, इधर उधर उछलते कूदते घूमते फिरते रहेंगे, प्राउड पूरी सूरवीरता के साथ, एंड अनअफ्रेड नीडर होकर। वे पर आंट जेनिफर के द्वारा बनाए हुए बाघ जो स्वेटर पर बनाए थे, वे पूरी तरह स्वाभिमान के साथ, सूरवीरता के साथ, नीडर होकर यहाँ वहाँ कूद फांद करते रहेंगे। तो इस प्रकार से एडरिन रिच एक महिला के पारिवारिक, सामाजिक उत्तरदायित्व और बंधनों में जो जकड़ी हुई महिला है, आंट जेनिफर के माध्यम से दर्शाती हैं। तो इसको फिर देख लेते हैं एक बार। When aunt is dead, जब आंट जेनिफर मरेंगी तो her terrified hands will lie still stringed with ordeals. her terrified उनके सहमे हुए, डरे हुए, भयभीत हाथ will lie still ringed का मीनिंग है उनके हाथ भयभीत, भय और सहमे हुए हाथ बंधे हुए होंगे विद ऑर्डिल्स, डरावने अनुभवों से। ऑर्डिल्स मीन्स हॉरिफिक एक्सपीरियंसेस। सी वाज मास्टर्ड बाई, जिनके द्वारा, जिन डरावने अनुभवों के द्वारा आंट जेनिफर अंकल के द्वारा
नियंत्रण में बंधी हुई थी, उन जीवन के डरावने अनुभवों से अभी भी बंधी हुई हैं या बंधी हुई होंगी। जब मर जाएंगी तब भी, मरने के बाद भी उन बंधनों से मुक्त नहीं होगी। लेकिन द टाइगर्स इन द पैनल्स दैट सी मेड, लेकिन आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए स्वेटर के पर्दे पर बाघ जो है पूरी शूरवीरता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, निर्भीकता के साथ यहाँ वहाँ कूदते फांदते घूमते फिरते रहेंगे। तो इस प्रकार से पोएम पूरी होती है। आई होप you will like it. If you like it, please press the like icon. यदि आपको पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और आप अपने सिलेबस की तैयारी करते रहें। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।